तकरीबन 35 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली बीजेपी को आखिरकार अपना स्थायी पता मिल चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बने हुए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये भव्य और आधुनिक कार्यालय, जिसे बीजेपी कार्यकर्ता एक संस्कार केंद्र बता रहे हैं, अब राजधानी में पार्टी की सभी संगठनात्मक गतिविधियों का ये केंद्र बनेगा। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पंत मार्ग से डीडीयू मार्ग तक दिल्ली बीजेपी के सफर के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। और इस नए मुख्यालय में क्या खास है, कार्यक्रम के आयोजन में क्या कुछ होने वाला है, सभी अपडेट आपको यहाँ दे देते हैं। उसके कार्यालय का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की राजधानी के संगठन का कार्यालय बनना अपने आप में एक ऐतिहासिक भी है और हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने जैसा भी है। तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभेच्छा देती हूँ कि उनका स्वप्न पूरा हुआ। आज ये कार्यालय बन के पूरा हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से इसका उद्घाटन होगा। आप कितना तो देखिए, दिल्ली बीजेपी का जो नया ऑफिस है वो मिलने जा रहा है। इसकी खासियत क्या है ये भी आपको बता देते हैं। 30,000 वर्ग फीट का ये बिल्टअप एरिया है, जिसमें 5 मंजिला है। नया ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन, कैंटीन और कॉन्फ्रेंस रूम मौजूद है। फर्स्ट फ्लोर पर यानी पहले महले पर 300 सीटों वाला एक पूरा ऑडिटोरियम है। सेकंड फ्लोर पर सेल्स और स्टाफ्स के लिए, थर्ड फ्लोर पर सीनियर फंक्शनरीज के लिए और टॉप फ्लोर पर प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, संगठन के पदाधिकारी के जो दफ्तर है उसकी मौजूदगी है। दिल्ली बीजेपी का ये नया ऑफिस बनकर तैयार हो गया है और ये पूरी तरीके से हाईटेक है। नए ऑफिस का जो डिज़ाइन है वो इको फ्रेंडली है। नए ऑफिस में एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। नए ऑफिस में विशाल मीटिंग हॉल है। नए ऑफिस में पार्टी कार्यक्रम के लिए डेडिकेटेड एक पूरा स्पेस जो है वो भी रखा गया है। तो देखिए, 35 साल का जो इंतजार है दिल्ली बीजेपी का वो आज खत्म हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी इसका खुद उद्घाटन करने जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, वो पहुंची। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बाकायदा कलश लेकर के जिस तरीके से गृह प्रवेश की विधि होती है उसी विधि विधान को पूरा करते हुए यहाँ पर रेखा गुप्ता नजर आई। पूजा पाठ यहाँ पे चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। $2.23 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनकर के खड़ा हुआ है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी को नया दफ्तर मिल गया है, यानी स्थायी पता मिल गया है। दिल्ली बीजेपी का ये नया पता है। पंत मार्ग से नए स्थायी कार्यालय में शिफ्ट हुई है दिल्ली बीजेपी। दिल्ली बीजेपी के नए मुख्यालय में इस समय कामकाज शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी आज इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। उससे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंची। गृह प्रवेश की तरह उन्होंने कार्यालय में प्रवेश किया। इसकी शुरुआत हुई है। दिल्ली बीजेपी का नया प्रदेश कार्यालय बनकर के तैयार हो गया है। इस समय पूजा पाठ है, उसकी विधि इस समय चल रही है। तस्वीर आपके सामने। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से कनेक्टेड है। अदिति, ये नया दफ्तर मिला है, बहुत सारी खासियतें हैं इसमें। बिल्कुल हाईटेक बनाने की जो कोशिश है अदिति, वो यहाँ इस दफ्तर को की गई है और हमने देखा बाकायदा रेखा गुप्ता जो हैं वो जिस तरीके से गृह प्रवेश किया जाता है, घर में प्रवेश किया जाता है, वैसे ही आज दफ्तर में प्रवेश करती नजर आई। देखिए, हाईटेक पे तो बात करेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्र कार्यालय है वो भी बड़ा हाईटेक है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि किसी भी प्रदेश में कार्यालय की महत्वता क्या होती है। आपने देखा होगा कि खास तौर पे जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनका 2 फोकस था। एक ये कि विस्तार हो पार्टी का 2 तरीके से। पहला, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो पार्टी के साथ जुड़े। तो आपने देखा होगा कि अमित शाह के कार्यकाल के दौरान पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। जो मेंबरशिप ड्राइव हुई, लोग जुड़े। और एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि आप कितनी बड़ी पार्टी है, कितने लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़ते हैं। दूसरा है कि अमित शाह का ये भी फोकस था कि हर जिले में कार्यालय हो भारतीय जनता पार्टी का।
और जिसका एक्सटेंसिव तरीके से काम हो रहा है। और ये कोई आसान काम नहीं है। आप हर ज़िलेवार ज़मीन देखते हैं, एक लोकेशन होती है जो सभी कार्यकर्ताओं के लिए मुफीद हो, वहाँ पर कार्यालय बनता है। एक एक्सटेंसिव, चाहे इकोनॉमिकली बात कर ले, फाइनेंशियली बात कर ले, लेकिन ये सब करता क्या है? ये दरअसल आपकी पार्टी की जो नींव है उसको मजबूत करता है। अब आपने देखा कि शिखा, मुझे याद है आप और मैं दोनों ही भारतीय जनता पार्टी कवर करते थे 2012-13 में जी, और अशोक रोड पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय था। हालांकि आज भी बहुत फ्रेंडली कार्यालय हुआ करता था क्योंकि वो अशोक रोड पे था, तमाम चीजें। लेकिन अब जो कार्यालय बना और अशोक रोड वाले कार्यालय में जमीन आसमान का फर्क था, आईटी के लिहाज से, हाईटेक के लिहाज से, स्पेस के लिहाज से, उसकी बनावट के लिहाज से। और अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपने 11 साल जब मैं बीजेपी कवर करती आई, जिन जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर बीजेपी के जो राष्ट्र कार्यालय में संबोधित करते थे कार्यकर्ताओं को जी, और देश को संबोधित करते थे, तो ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र में चुनाव जीते, दिल्ली के भाजपा राष्ट्र कार्यालय में प्रधानमंत्री ने आके कार्यकर्ताओं को जीत का सेहरा पहनाया, पर वो कार्यकर्ता कौन थे जो सुनने आए थे? वो दिल्ली के थे। और आप देखें कि क्योंकि नेशनल कैपिटल है, देश की राजधानी है, दिल्ली के कार्यकर्ताओं का जो योगदान है, भले ही 27 साल बाद पार्टी सत्ता में आई हो, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं का संघर्ष बहुत लंबा है। यही कार्यकर्ता है, हरियाणा में कुछ काम होता है तो इन कार्यकर्ताओं को भेजा जाता है, मध्य प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है, उत्तराखंड में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। दिल्ली के कार्यकर्ताओं की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब उनका ही कोई घरौंदा ना हो, ये बात अलग है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का दिल्ली का लंबे समय से कार्यालय था, लेकिन एक एक्साइटमेंट था कि हमारा अपना एक हाईटेक बड़ा आईटी कार्यालय होगा। अच्छा, दरअसल इसका जो लोकेशन है वो बीजेपी के राष्ट्र कार्यालय के लगभग आधे किलोमीटर के अंदर अंदर है। तो कहीं ना कहीं कार्यालय होना, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना, हाईटेक होना, उनके बहुत सारे रूम्स होना, पत्रकारों के लिए भी एक जगह होना, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी इसको नॉर्मलाइज करके बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के जैसा कार्यालय होगा, कहीं ना कहीं उसकी इमेज बिल्डिंग उस तरीके से होगी। तो जिस तरीके से 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने के बाद बहुत सारे बेसिक काम जो नहीं हुए, 35 साल से कार्यालय नहीं था बीजेपी का, अब बना है, तो और वो खुद का कार्यालय जिस तरीके से अभी तक, जैसे कांग्रेस है उसको एआईसी से शिफ्ट होना है, जो अब इंदिरा भवन बना है, तो वैसे ही शिफ्ट होना था, अब अपना खुद का कार्यालय मिला है, हाईटेक है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कमरे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम्स अलग तरीके के हैं। पहले दिल्ली बीजेपी का जो कार्यालय था वो बेहद सामान्य तरीके से था, सिक्योरिटी लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। अब जब देश भर का कार्यकर्ता आता था, वो भाजपा का राष्ट्र कार्यालय देखने आता था, एक अद्भुत कार्यालय था, तो अब वो दिल्ली का भी कार्यालय देखने आएगा। कहीं ना कहीं एक मैसेज होती है, पार्टी की ताकत नजर आती है, पार्टी की उपस्थिति नजर आती है, कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये हमारा घर है, ये हमारे काम करने की जगह है। वहाँ पर आप जिस भी नेता से मिलने जाओ दिल्ली से रिलेटेड, तो वो आपको वहाँ पर उनके चेंबर में मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मैसेजिंग होती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि जिलेवार भाजपा के कार्यालय हों, जो स्टेट कैपिटल्स हों वहाँ बड़े कार्यालय हों और भवन हों, जिससे कि कार्यकर्ताओं के लिए भी आसानी हो और जो देश भर के लोग जो मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी हो, और जो बीट कवर करने वाले पत्रकार हों उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो अपने दफ्तर जाकर बैठ सकें। जी बिल्कुल अदिति, मुझे भी वो 2013 जिस साल का आपने जिक्र किया, और उस समय जो बीजेपी का दफ्तर था वो बहुत ही छोटा होता था, लगभग अगर मुझे सही से याद है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अगल बगल हुआ करता था और बहुत छोटा दफ्तर था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का मुख्यालय बनता है, उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी को अब नया दफ्तर मिला है, एक लंबा प्रोसेस है जो बीजेपी ने फॉलो किया है। आरएसएस का भी जो मुख्यालय है वो भी हाल ही में बना है। तो बीजेपी कुल मिलाकर के एक लंबे प्रोसेस को फॉलो करती है और बीजेपी हमेशा कहती है, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा एक बात कही है कि पहले लोग हैं, देश की जनता है और फिर हम खुद हैं। ऐसे में जिस तरीके से अपना वर्चस्व बीजेपी ने इतने सालों में कवर आउट किया है, उसके बाद ये कवर अप करने के बाद ये मुख्यालय बनकर तैयार हुआ है। और सौभाग्य इस बार जो है उद्घाटन का वो प्रधानमंत्री का तो है ही, साथ साथ जिस तरीके से अंदर कलश लेकर के गई हैं सीएम रेखा गुप्ता, एक तो लंबा इंतजार दिल्ली में बीजेपी के होने का और फिर इस मुख्यालय का। आज का जो ये थॉट प्रोसेस है
रेखा गुप्ता का जिक्र करें तो जाहिर तौर पे जैसे घर की बहू होती हैं, महिला होती हैं, जो पूरी प्रोसेशन को लेती हैं, उस तरीके से तौर तरीके से चीज़ें करती हैं, वो करती हुई नज़र आ रही हैं और लोग इसे रिलेट करते हैं कि एक आम महिला मुख्यमंत्री आम तरीके से जो ऐसा अपना वो जीवन जीती हैं, कैसे पूजा पाठ करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये फैक्टर है ही कि कुछ भी हो, एक अशुभ दिन होता है, आज का दिन बेहद शुभ है, सप्तमी का दिन है, तो आज के दिन ऐसा किया जाए। इसके साथ साथ आपने कभी वो साइकोलॉजी जो शायद 140 करोड़ लोगों, भले ही वो उसको अमीर स्लैब में माने, मिडिल क्लास स्लैब में माने या गरीब तबके में, जब सब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो एक जो सपना है वो कॉमन होता है अपने घर का। हर व्यक्ति का अपने घर का एक सपना होता है और जब वो सपना पूरा होता है, चाहे वो 40 साल की उम्र में हो, 30 में हो, 32 में हो, 50 में हो, 60 में हो, जब वो सपना पूरा होता है तो याद आता है कि जीवन में ये कर दिया हम। और एक तो आज कार्यकर्ता की बात कर लें, दिल्ली बीजेपी के जो पुराने सीनियर नेताओं का जिक्र कर लें, उनका एक सपना था, ये वही किराए के मकान से एक अपने खुद के घर में शिफ्ट होने वाला जो सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा होता है। और देखिए, आपने आरएसएस के वो 200 कमरे वाले बड़े बिल्डिंग का जिक्र किया। ऐसा नहीं था कि आरएसएस तब स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हम कवर करते थे आरएसएस, तब देखते थे कि हम झंडे वालन के उस जो एक सामान्य उस कमरे थे, ज़मीन में बैठ के वहाँ पर भोजन किया जाता था, वहाँ जाते थे। तब भी आरएसएस बहुत अच्छे से देश भर में काम कर रहा था, आरएसएस मजबूत था, अभी भी बहुत मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ़र्क आता है। और शायद सबसे पहले ये मजबूत करना, जो हमारा ढांचा है उसको मजबूत करने की कोशिश जो यहाँ पर हुई, तो दिल्ली बीजेपी का कार्यालय जो इतने लंबे समय से नहीं था, उसको एक हाईटेक कार्यालय बनाने का एक साइकोलॉजी भी है कि दिल्ली में हमको जो भी बदलाव लाने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने खुद का भी कार्यालय यहाँ पर बनाया है, हाईटेक कार्यालय। जाहिर तौर पर आप देखिए कि अब इस इलाके में 3 बड़ी चीज़ें हैं, एक बीजेपी का राष्ट्र कार्यालय, एक जो उसका विस्तार कार्यालय कहा जाता है, तो आप रोड के ठीक ऑपोजिट में वो संघ या यूं कहें कि संगठन के लोग वहीं रहते भी हैं, तो अक्सर कई हिडन मीटिंग्स होती हैं जो विस्तार कार्यालय में होती हैं, जहाँ पे बीएल संतोष साहब रहते हैं। तो वो विस्तार कार्यालय है, बेहद बड़ा है, उद्यान है अंदर, और जब भी दिवाली मिलन होता है या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो उस विस्तार कार्यालय में ही मुलाकात आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। फिर इसी के 1 किलोमीटर के दायरे में ये दिल्ली बीजेपी का कार्यालय है। तो अगर वो आईटीओ की रोड अगर आप देख लें, जहाँ पे आम आदमी पार्टी का भी कार्यालय है, जहाँ पर राउज रेवेन्यू कोर्ट भी है, इसके साथ साथ और भी संघ के भी कई दूसरे विंग्स के ऑफिसेज हैं, जहाँ पर ही अब उसी इलाके में कांग्रेस का भी नया इंदिरा भवन बना है, ठीक वैसे ही अब भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े कार्यालय बनके यहाँ पर तैयार हो गए हैं। तो वो आईटीओ वाला जो पूरा इलाका है, वहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस मजबूती से दिखेंगे। वैसे तो आप देखिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय में जहाँ पर दिल्ली बीजेपी का ऑफिस था, वहाँ से भी कई आंदोलन शुरू हुए हैं, काम शुरू हुए हैं, लेकिन जाहिर तौर पे कि इम्पैक्ट बड़ा है कार्यकर्ताओं के लिए, आज बेहद खास दिन। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।